हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर के बारे में। देखिए, शेयर प्राइस 18 रुपये का है। आज 1% की गिरावट है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 19 से 20% की बड़ी तेज़ी थी और जो तेज़ी आई थी वो एक झटके में आई थी। हर रोज़ ये भाग रहा था 5-5%, लेकिन 19 रुपये पर जाने के बाद एक गिरावट देखने को मिली। कुछ दिन बिताए, मतलब 3-4 दिन रहा ये 17 के लेवल पर और बाद में फिर से 2 दिन की तेज़ी दिखाई। आज गिरावट शुरू हुई। बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और पिछले कुछ क्वार्टरों में क्या सीन रहा है इसका। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है उसका जो शेयर प्राइस है वो 18 का है और डेफिनेटली 20% की तेज़ी एक महीने में दिखाई है और एक साल में देखोगे तो 215% की तेज़ी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, बड़ी रफ्तार आई थी। अगर आप देखो तो 23 पे गया था, एक झटके में गिरकर वापस 15 पर भी आ गया था। ये अभी फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। देखते हैं कि ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इनके मार्च क्वार्टर के नंबर। तो देखो, तेज़ी की वजह यह है कि पिछले 3 क्वार्टरों में इसके जो नतीजे आए वो काफ़ी अच्छे आए हैं और जिसके चलते तेज़ी यहाँ पर बरकरार रही है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो 500% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो एक बड़ी तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी गिरावट, तेज़ी लंबे समय तक ये कंसोलिडेट का मतलब किया था 5 और 6 रुपये के आसपास, और उसके बाद जब फटा तो ऐसा फटा के 23 पे जाके अटका था। फिर गिरावट भी आई यहाँ पर। कंपनी के अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखो तो 145 रुपये के आसपास का था, लो यहाँ पर 35 पैसे के आसपास का देखने को मिला। मार्केट कैप 12,370 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। छोटी सी पावर कंपनी ज़रूर है ये, और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और कंपनी के अगर आप क्वार्टरली नंबर्स के बारे में देखें तो अभी तक यहाँ पर इनके रिजल्ट्स को लेकर अपडेट आई है कि 27 अप्रैल को इनके नतीजे आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है 27 तारीख के। भाई साहब नतीजे कैसे आएंगे, क्योंकि अगर आप नज़र करोगे तो पिछले कुछ क्वार्टरों में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे और जिसके चलते एक बहुत बड़ी तेज़ी में ये तब्दील होता नजर आया। अब 27 तारीख को नतीजे अच्छे आते हैं कि नहीं वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की मैं बात करूँ तो 32 का पी है, सेक्टर पी 31 का है। ना ही सस्ता है ना ही ये महंगा है। और देखो, पहले नेगेटिव में था इसका पी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में इसने जब प्रॉफिट दर्ज करा तो जाके ये पॉजिटिव में आ गया। कोई भी एनालिस्ट हालांकि अभी खरीदारी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 3 क्वार्टर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा इसने। जैसे कि जून 2023 वाले में 190 करोड़ का प्रॉफिट था और 1,715 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 200 करोड़ तक के लॉस हो रहे थे कंपनी को। रेवेन्यू भी कुछ उतना खास नहीं था। सितंबर में हालांकि रेवेन्यू कम ज़रूर हुआ 1,360 करोड़, लेकिन प्रॉफिट फिर भी रहा 68 करोड़ का। जनवरी सितंबर क्वार्टर वो क्वार्टर होता है जहाँ पर डिमांड कम होती है तो नतीजे उतने अच्छे नहीं आते पावर कंपनियों के स्पेसिफिकली। लेकिन दिसंबर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंप दिखाया 2,215 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट इनका रेवेन्यू के साथ और 172 करोड़ का प्रॉफिट। और यही वजह थी कि तेज़ी बरकरार रही यहाँ पर। अब देखना ये है कि भाई साहब इनके जब मार्च के नंबर आते हैं, क्या लगातार कंपनी अच्छा नंबर रिपोर्ट कर पाएगी, क्या वापस से कंपनी प्रॉफिट दिखा पाएगी कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीच में एक बार ऐसा हुआ ज़रूर था, 2022 का जून क्वार्टर देखो जहां 240 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था इन्होंने। फिर सितंबर में 75 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 क्वार्टर लॉस आ गए यहाँ पर। तो क्या वैसा ही होगा कि नहीं वो देखना यहाँ पर है, क्योंकि इससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग ही थी। बीच बीच में इसका भरोसा नहीं कब किस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दे, कब किस क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट कर दे। तो ये दिक्कत यहाँ पर ज़रूर रहने वाली है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 24% की है, ऑलरेडी कम होल्डिंग है। उनमें से भी प्रमोटर की 19% की होल्डिंग गिरवी है, पहले भी उतनी ही थी आज भी उतनी है। म्यूचुअल फंड की 0.08% की जो होल्डिंग थी वो 0.10%, थोड़ी सी खरीदारी करी। डोमेस्टिक की 20.48% से बिकवाली करके 18.46 पर आ गई। तकरीबन 2% डोमेस्टिक वालों ने बेचा ज़रूर है, लेकिन उसके सामने एफआईज ने अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदारी करी है। 5.14% से एफआईज बढ़कर 6.06% पर आ गए।
तो अच्छी क्वांटिटी में एफ की तरफ से बाइंग आई है, फॉरेन वालों ने अच्छी खरीदारी यहाँ पर करी हुई है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 51.37% की होल्डिंग ओन करते हैं, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.69% पर है और अदर पार्टीज यहाँ पर 30.68% पर है। और अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो रिटेल की तरफ से बाई आई है, क्योंकि पहले 18.49% था, आज वो बढ़कर 20.33 मतलब तकरीबन 2% के आसपास की जो खरीदारी है वो छोटे निवेशकों ने यहाँ पर करी हुई है। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में किस तरीके से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस बार इस कंपनी के। देखो, मैं मानता हूँ कि पावर सेक्टर में दम रहने वाला है, फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा पावर सेक्टर। ये कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पावर सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। रीज़न ये कि जो डिमांड है ना बिजलियों की, वो हमेशा बढ़ने वाली है, आगे तो और बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल ऑयल के ऊपर थी, उससे अब धीरे धीरे हम डिपेंड होने जा रहे हैं बिजली की तरफ, हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, हम हाइड्रो की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा, पावर सेक्टर को मिलने वाला है। और दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया धीरे धीरे बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो कर रहा है। कई सारी विदेशी कंपनियां भी भारत में आ रही है और इवन भारत के इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है। और इतना ही नहीं, रियल एस्टेट भी काफ़ी अच्छी तरीके से बूम कर रहा है। अब रियल एस्टेट का भैया इनके क्या रिलेशन, तो अगेन देखो भैया, लोग अगर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे, लोग ज़्यादा घर खरीदेंगे, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो ऑफिस स्पेस के लिए हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन उन सबको चलाने के लिए बिजली ज़रूर चाहिए होगी। तो वहाँ पर डिमांड आएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक जेपी पावर की मैं बात करूँ, देखो कंपनी मुझे लगता है कि अभी जिस मोड पर है, इनके 27 तारीख के नतीजे एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो एक बार इनके 27 तारीख को रिजल्ट्स 3 दिन बाद नतीजे हैं, ठीक है, तो एक बार रिजल्ट्स आ जाने दीजिए, देखिए कि नंबर किस तरीके से आते हैं, उसके बाद कोई फैसला यहाँ पर करिएगा। यहाँ पर देखो, नतीजे से एक्सपेक्टेशन तो मेरी अच्छी है कि इनके अच्छे नंबर आने चाहिए, लेकिन अगर कोई सरप्राइज़ आ जाता है तो उससे भी थोड़ा बहुत बचने की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। तो जब तक रिजल्ट्स नहीं आता, वेट एंड वॉच की ही मैं बात करूँगा, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है। लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए एक बार नतीजे देख लीजिए, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर ये तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि बीच बीच में अच्छे नंबर रिपोर्ट करके फिर दोबारा लॉस रिपोर्ट कर देते हैं। और अगर लॉस रिपोर्ट करा तो फिर संभलने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर होगी। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन, ये कोई मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी की कंपनी जेपी एसोसिएट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जेपी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।